हाँ भाई बताओ डाउट्स। एक्सरसाइज 0 में बोलेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 2। नो डाउट, क्या बात है। 3 4 5 6। कोई डाउट नहीं है इसमें? हाँ जी। फोर्थ में सिर्फ हमें ये इसका पूछा ना, हमें सिर्फ ये जो 3 लगे हुए हैं पैरेलल में, क्योंकि उससे ही आंसर आ रहा है। फ्रॉम द above set the equivalent internal system of the combination। नहीं, चारों ही होंगे। तीनों से आ रहा है सर। 3 वाला ही टिक करने का है। वन भी तो इंटरनल डिस्टेंस ही है। यस पर 25/13 तो कहीं है नहीं ना आंसर। 12/13 तो आ रही है, 1 करेंगे तो 25/13। ठीक करो, इसको करेक्ट कर लो। इट विल बी 12/13 प्लस 1 25/13 ही होगा आंसर तो। ओके। पूरे कॉम्बिनेशन का बताना है, ठीक है, तो इसलिए ठीक है। अरे जिसको मर्जी कर लो चेंज ऑप्शन में, वो तो अपनी अपनी किताब है भाई, कुछ भी कर लो। बस आंसर 25/13 आएगा। और कुछ 6 तक? सर सेकंड का आंसर मेरा 4.5 आ रहा है। सेकंड का आंसर 4.5 में, सेकंड का तो ठीक था आंसर। पता नहीं सर, मेरा तो ये आ रहा है। क्या किया बताओ? सर पहले मैंने करंट निकाला 4। कितना आएगा? 3/2। फिर वही बात, ईएमएफ कितनी है टोटल? सर 9 है। 9 है ना, तो 3 बाय क्यों बोला तुमने? तो 3/2 मतलब वो कट करके आ रही है। अच्छा 3/2, मुझे लगा 9 तुम ईएम 3 तुम ईएमएफ बोल रही हो। ठीक है ठीक है, तो 9 ईएमएफ हो गई टोटल। और कितनी है ये? 2 2 4 5 6। ठीक है, हाँ 3/2। उसके बाद क्या किया तुमने? सर इंटू 3 कर दिया, क्योंकि पी और क्यू के बीच निकालने पी के और लिए। क्यू के बीच में? नहीं समझ गई सर, मैंने वो गलत कर दिया। वो मैंने सिर्फ इंटू 3 किया है, आई इंटू आर करके। फिर वो तो गलत है ना, बैटरी भी तो लगी है बीच में। यस समझ गई। ठीक है, ये वो शुरू वैसे करना, मतलब वीपी से शुरू हो जाना फिर क्यू तक जाना ऐसे, ठीक है, केवीएल लगा के। यस सर। चलो 1 में बताएंगे, पेज नंबर किधर है? हाँ 1 में बोलो, 1 2 3 4। सर 4 का आंसर नहीं आ रहा। 4 का आंसर? मेरे तो अलग ही आ रहा है। 4 आइडेंटिकल बैटरी। चारों बैटरीज का मूव एक का उल्टा आ रहा है, मतलब डायरेक्शन करंट की। सेम तो है। सेम ही तो है। सेम है सर। सर इसमें मेरे मॉड्यूल में क्लियर सा नहीं है, देखो प्रिंटिंग की कोई मिस्टेक। इसमें दिख रहा है, हाँ इस इसमें तो तरफ दिख रहा है। इस तरफ इस तरफ इस तरफ सारे सेम है, सपोर्ट कर रही है 4 ही। 4R ठीक है। इसमें मेरे एक कुछ गड़बड़ सी थी। ठीक है। एनीथिंग एल्स टिल 8? कोई डाउट 8 तक? सर कोई डाउट 8 नहीं? आंसर नहीं आ रहा। 8th का आंसर
सर इसको करना तो मतलब ऐसे है ना कि जो बैटरीज यहाँ पे पैरेलल में लगी हैं पहले उनको सॉल्व कर देंगे, फिर ये भी सॉल्व कर देंगे सब कुछ, और फिर सर नेट ईएमएफ निकाल के और नेट रेजिस्टेंस से करंट निकालेंगे। सर पता नहीं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी फिर। सर मैं एक बार दोबारा से चेक कर हाँ लूंगी। चेक कर लेना, ठीक है। एक बार जो हमने कल हो गया, ये डाउट्स हो गए? यस सर। ठीक है। मैंने तुम लोगों को एक कल जब हमने टॉपिक ही स्टार्ट किया था उस टाइम पे एक पॉइंट पूछा था कि वो रिमोट पैरेलल में होता है ना, सीरीज में होता है। फिर उसके बाद ये बताया था कि अगर पैरेलल में लगाएंगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि पैरेलल में कॉम्बिनेशन में ईएमएफ कितनी होती है, अगर वी और वी लगाए तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में वी होएगी। वी होएगी। ये पॉइंट लिखा था हमने? नो सर। नहीं इसको लिखा नहीं। नहीं लिखा? खोलो नोट्स, खोलो एक बार, ये लिखो पॉइंट। पैरेलल वाले में लास्ट में एक पॉइंट लिख लेंगे, स्टार मार्क लिखो। इफ n identical batteries या cells कर रहे थे ना, are connected in parallel, ये हमने n identical वाला सीरीज में तो लिख लिया था, राइट? if n identical cells are connected in series, तो ईएमएफ कितनी होती है टोटल? NE नहीं वो उल्टे नहीं लगाए, सिर्फ सारे सेम ऑर्डर में लगे तो NE, और रेजिस्टेंस ईएमएफ हो जाएगी NE और रेजिस्टेंस हो जाएगी NR, राइट? इसमें if n identical cells are connected in parallel all in same order, या डिफरेंट भी कर देंगे ना तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मत ही लिखो इसको। चलो, then the net EMF would be, कैलकुलेट करो जरा, ई नेट कैलकुलेट करना, सारे के सारे आइडेंटिकल है। फॉर्मूला क्या होगा? E by R plus E by R। E by R plus E by R plus E by R till E by R स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में आ रहा है। क्या कह रहा है? स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में आ रहा है, मतलब एक टर्म क्यूब एक टर्म स्क्वायर। हाँ पी और क्यू बोल रहा है? आंसर बोलो एक बार। ये पी और क्यू बोल रहा है क्या? नहीं क्यूब सर, क्यूब 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 नहीं क्यूब नहीं आएगा। अपॉन 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus 1 by R। ठीक है, सबका सही आ रहा है, ई आ रहा है आंसर। तो ये हो जाएगा एक्चुअली में n e by R divided by n by R, so that comes out to be E। E। तो इसलिए अगर मैं n आइडेंटिकल, जैसे रिमोट में अगर दो सेल हमने लगाए हैं सेम ही ऑर्डर में लगा देंगे तो उनका फायदा, मतलब सेम ऑर्डर में पैरेलल में लगा देंगे, सेम ऑर्डर में अगर पैरेलल में लगाएंगे सीरीज में लगाने की बजाय, तो क्या होगा उसका फायदा? नहीं होगा। ईएमएफ अगर 1.5 वोल्ट, कितने वोल्ट का होता है एक सेल, पता है ना? 1.5 वोल्ट का होता है। यस नहीं पता था, चलो अभी पता लग गया। 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है वो, और एक पतले वाला होता है बिल्कुल जो रिमोट में जो हम बात कर रहे थे, पेंसिल सेल है ना, पेंसिल जो टॉर्च वाला होता है जिसको हम टॉर्च सेल भी बोल देते हैं, वो तो थोड़ा सा हल्का सा मोटा सा होता है, और बहुत मोटे वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल जो सेल होता है एक रिमोट में चलता है जो बिल्कुल पतला सा होता है, तो उसकी वोल्टेज कितनी होती है? तो 0.5 या 1 ही होगा, उसकी भी 1.5 ही होती है।
जब वो नहीं पता था तो ये क्या पता आएगा। तो पता था। ठीक वो है, भी 1.5 होती है, तो ये क्या पतले मोटे का फर्क हो रहा है यहाँ पर। जगह कम, ले तो जगह फिर कम। सबने वो रिमोट यूज करना है। रिमोट मोटा सा हो जाएगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चीजें, मोबाइल हर हम्म, चीज को तो छोटी बाकी करने की कोशिश। चीजें तो हर चीज में बाकी डाल दे छोटे छोटे करके डू सब यू में नो व्हाट बाकी। डू यू नो व्हाट जो ये अपना इसमें घड़ी में डलता है, हाँ वॉच एक में, यस वो ये भी बिल्कुल 1.5 वोल्ट बटन। का होता है, तो वो छोटू सा बिल्कुल। छोटू सा, गोल बिल्कुल गोल। निक्कू सा, हाँ डिस्क जैसा। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा। ये हाँ अरे हाँ, वाह। इतनी क्या जरूरत है घड़ी को। मशीनरी। और ये थर्मोमीटर में भी इतना छोटा छोटा सा चल जाता है ना, जो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर होता है, हाँ हाँ, उसमें भी वो भी उसका 1.5। मैंने खोल कर देखा, उसको मैंने हम्म। खोल के देखा। फिर इतनी कहाँ खा रहे हैं ये। ठीक है, सर कोई फर्क नहीं होता इनमें से? हैं सर साइज के अलावा और कोई फर्क नहीं है? ना, बाकी ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में तो अंतर है ही। पर इसमें सर तो एक ही चीज के क्यों नहीं हिसाब से बना लेते, मोटा पतला करते रहते। अब कोई देखो, फायदा तो हुआ नहीं फिर। जो चीजें पहले से चल रही, जैसे चल रही है, उसमें मोटे डलते हैं। अप्लायंस का तो कोई ऐसा नहीं है कि उसको मोटा ही चाहिए पतला चाहिए, कि मतलब नहीं बना नहीं, सकते ऐसा हैं। ऐसा हाँ, बना तो सकते हैं। अभी तो वैसे तो अभी तो जो भी नए जैसे सारे ये रिमोट्स वगैरह आते हैं, हाँ, पतले ही डलते हैं। पहले तो जैसे ना हमारे पास एक सैमसंग का रिमोट है, उसमें मोटे वाला सेल भी डलता है, जो नॉर्मल पेंसिल सेल जिसको बोलते हैं। अभी तो जितने भी मार्केट में रिमोट आते हैं उनमें सब भी छोटे ही डलते हैं, मेरे ख्याल से तो कोई मोटे वाला रिमोट आता नहीं किसी टीवी के साथ, सब में छोटे डलते हैं आपको। पहले वाली टॉर्च देखी है तुम लोगों ने? पहले वाली टॉर्च में ना वो यस उसमें भी एक सर। मोटा सा सेल यस होता है, सर। यस सर, हाँ बहुत मोटू होता है वो तो, मतलब सर जो गीजर में अच्छा डलता है। वो गीजर, हाँ गीजर में सेल थोड़ी डलता है, डलता है घर में सब कौन सा डालते हैं। डलता गीजर? गैस तो गैस वाले गीजर्स में अच्छा, डलता है। गैस वाला गीजर, अच्छा। वो भी 1.5 वोल्ट का होता है क्या। हाँ, ये वाला मोटू, हाँ ये भी 1.5 वोल्ट की होता है है ना? तो चलो खैर, अच्छा इसमें ई नेट तो हमने निकाल लिया, आर नेट कितना होगा? R/N यस, इट विल बी आर बाय एन। सारे किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में। सर हम्म, जो आप वो बोल रहे थे कि उल्टा ऑर्डर भी लगाएंगे, उल्टा ऑर्डर इन द सेंस कोई आगे कोई पीछे ऐसे करके कह रहे थे आप। कोई इस साइड करंट भेज रहा है, कोई उस साइड। नहीं नहीं नहीं, उसमें तो फिर उसमें क्या है, देखो ई नेट उसमें डिफरेंट आएगा, सेम आएगा? डिफरेंट ही आएगा। डिफरेंट मान लो मैंने अगर 10 सेल थे, 10 में से 10 को पैरेलल में लगाया मैंने ऐसे, ठीक है, इधर ए है इधर बी है, राइट? तो 10 में से सपोज 2 मैंने पुट्ठे लगा दिए इधर इधर को, सर आंसर देखना एक बार। ठीक है, तो निकाल लेते हैं सपोज। हाँ ऐसे ही कुछ आएगा, पता नहीं है, तो याद करने की जरूरत नहीं है यार, निकाल लो ना, काहे याद करना है, कर ही लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ सर ये हम ये कैसे लिख रहे हैं, आप तो लिखी जा रहे हो। क्या? सर आप तो यही सर इंसर्ट ही अरे करी जा रहे हो। इंसर्ट करो ना। अरे पता तुम नहीं लोग को कितना मीटर। यार मैंने एक, तो एंड में लिख दी हूँ। हाँ हाँ एंड में लिख लो तुम लोग, 2 तक क्वेश्चन किए हमने उसमें, उसके बाद लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? फिर आप सर आपको आपके भी। नोट ज्यादा अच्छे लगते हैं फिर। हाँ आप भी एंड में लिखो, फिर आपको भी क्यों फर्क पड़ता है ये। शिफ्ट करो सर नीचे सारा कुछ। हाँ आपको Jealous हो रही है उसको। सिस्टमैटिक चाहिए। हाँ, तो सिस्टमैटिक ये है ना कि अगर बाय चांस कल को बच्चा मांग लेता है नोट्स, तो फिर मैं यही पीडीएफ बना के भेज देता हूँ। तो तो सर वो उसका नीचे तो से पढ़ फायदा लेगा नहीं। सर, वो कौन सा मिस कर देगा नीचे से। सही है तुम लोग, है ना? अरे जेलसी नहीं रखते डॉक्टर्स, अच्छे बच्चे होते हैं। सर ये भी इंटेंशनल जेलसी नहीं है। ये भी सर ऐसे थोड़ा होता है। और हम कौन सा सोच के जेलस होते हैं। अपने आप ही हो रही है। अपने आप हो रही है, हाँ सही है। If n identical cells are connected in parallel, out of which m are connected
इन ऑपोजिट ऑर्डर। आज तो मौसम बहुत अच्छा है बाहर। यस ठीक है सर, ऐसी हवा ववा तो नहीं चल रही। इतनी हवा चल रही है पूछो ना। इतनी हवा चल रही हवा थी, चल उड़ तो रही है। जाएगी। सर हम अलग अलग जगह पे रहते हैं। रहते तो पटियाला में ही है, ये नब्बा में, मतलब पटियाला नब्बा में ही है। नहीं, लीला भवन में चल रही है हवा, तो मेरे घर के पास ही तो रहती है। पटियाला में चल रही है, नब्बा में चल रही है, तो मतलब पटियाला में हर जगह ही चल रही होगी। मिलन तुम कौन से पटियाला में रहती हो? नहीं, मैं तो सिमर के घर के पास ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे कोई झोंका फील नहीं हो रहा मेरे को। बाहर भी बैठी हूँ मैं। हाँ जी बताओ। इसमें n हमने n टोटल थे, उसमें से m पुट लगा दिए। m सेल्स जो है उल्टे लगाए हैं, तो क्या करेंगे हम? एक n जो है वो सीधे लगाए ne/r ना, मतलब सॉरी n टोटल थे ne/r, उसमें से उल्टे जो लगे हैं वो उतने हमने माइनस कर दिए me/r। ये तो हमने जो उल्टे लगाए हैं सिर्फ उतनी की बची। ठीक है, क्या किया हमने? n ऐसे थे, मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल समझेंगे पहले। टोटल थे 10, ठीक है। 10 में से मैंने मान लो 2 उल्टे लगा दिए, तो सीधे वालों की टोटल कितनी आएगी? यही जो आपने लिखी। 80/r, ऐसे 8 थे। और उल्टे कितने थे? 2 थे, तो है ना। उनको क्या करेंगे हम? प्लस माइनस 2e/r, हाँ के ना? यही आएगा यस। बस। और दोबारा माइनस 2e तो नहीं करेंगे ना? नहीं सर, नहीं, इसमें थोड़ी करेंगे, फॉर्मूले में। इसमें वो ऐसे थोड़ी कैंसिल कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसमें जो जितने लेफ्ट को भेज रहे थे उनका लिख दिया 80/r, जितने राइट को भेज रहे हैं उनका लिख दिया 2e/r माइनस में लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? No, sir. और डिवाइडेड बाय टोटल नीचे रेजिस्टेंस क्या आएगी? n/r। n/r, बस ठीक है, ये समझ गए ना? यस तो इसमें टू नहीं करना वरुण? सर हाँ n तो टोटल है ना सर? हाँ, n मतलब 10 हो गया, अच्छा 10 - 2 मतलब 8 हो गया। ये तो हमारी वो वाली आ गई ना, सीधे लगे हुए। फिर माइनस m/er और भी तो करेंगे। ये नहीं, यू आर करेक्ट। n - m हमने सीधे लगाए हैं, ठीक है। और फिर पुट्ठे लगाए हैं हमने m। आज मेरा दिमाग नहीं चल रहा। यस तो मुझे तो लगा भी आपने पूरा लिखा ही नहीं था। हाँ, मुझे भी ऐसा हाँ सर, हमें तो हम फॉर्मूले में आउट ऑफ विच हटा देते हैं। क्या बोला? स्टेटमेंट में आउट ऑफ विच हटा दो, एंड लिख दो वहां पर। हाँ वहां पे पता नहीं नहीं दिमाग सर, में नहीं, अभी रब नहीं करना। नहीं करते। अर्शिया देख गुस्सा हो गया अर्शिया, तो उधर ऐसे ये वायलेंट गुस्सा होते हैं। हाँ हेलो, ये लो ऐसे लिखेंगे, ठीक हाँ है। ठीक। यस सर। डॉक्टर साहब को गुस्सा नहीं कराना। और इधर n/r r उड़ा दे। यस इधर बचा n - 2m e by n। यही आएगा। यस सर। और r नेट आएगी क्या? n/r। सर r/n। यार आज तो मेरा सच में दिमाग खिसका हुआ है। कोई ना सर, हमारे साथ बहुत होता है। आपको तो पहले ही दिन है आज। सही बात है, पहले ही दिन आज सेट नहीं काम, इसलिए मैंने 10 मिनट लेट की थी क्लास। मैंने कहा चलो थोड़ा सा, पता अभी ना क्लास मेरी खत्म हुई एस्पायर की, तो ब्रेक बीच में 10-15 मिनट ही था। मैंने कहा चल तो 10 मिनट की और लेते हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। क्या बोल रहे हो सर, कुछ सुन ही नहीं रहा। सुन रहा है सर, बस हमको सुन।
ठीक है सर, ठीक है, कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं। हम्म, एक सेंटेंस बहुत अच्छी बोल देते हो, मेरे एक सेंटेंस इतनी धीरे की सुनता ही नहीं। तुम्हारे ईयरफोन नहीं लगेगा कंचन? नहीं नहीं सर, स्पीकर पे ही है। स्पीकर भी है, ठीक है। सर पता है चलो, हमारी स्कूल की छुट्टियां बढ़ गई। तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां बढ़ गई सर, छुट्टियां। छुट्टियां बढ़ गई? अरे वाह, कितनी खुशी वाली खबर होती है ना। नहीं यस सर। हमें तो कोई खुशी नहीं सर, हम तो लगाते ही नहीं है, हमें तो पता भी नहीं छुट्टियां कब होती हैं, कब खत्म हो जाती हैं। जितनी छुट्टियां ने उससे into 100 तुम तो होमवर्क तुम दिया लोगों पड़ा को है। तो छुट्टियां ही है सारा साल। सही तुम्हारी बात छुट्टियां है कब से कब है कंचन? सर, हमें सिर्फ आईक्वेस से मतलब, आईक्वेस की छुट्टियां सिर्फ 7 दिन वो की भी है। 5 दिन है सर। हाँ क्या ऐसे छुट्टी बोल देते चलो तुम्हारा 1 वीक ऑफ है, एंजॉय, इतना 5 ही क्यों, बोल देते। 6 हैं, 7 हैं। कैसे? एक में तो संडे आ गया, उसमें टेस्ट आ गया। हाँ तो एक संडे नहीं होगा ना टेस्ट, वो भी तो मिलाओ बीच में। ऐसे तो कहीं नहीं लिखा, उन्होंने संडे इंक्लूड ही नहीं करा। अरे संडे एक इधर है, एक इधर है। हाँ, सर, उनके उनका हिसाब से छुट्टियां हमें उन्होंने 28, मंडे 29, मंडे 30, 1, 2, 3 बस। ये 28 से छुट्टियां होंगी 4 ना, है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और ये संडे है ना। तो सर सैटरडे फोर्थ को, संडे हाँ से सर फोर्थ को पेपर ही नहीं है कोई। 1 2 3 4 5 6 5 7। 6 7 बस। सर कई सर बार फोर्थ का संडे को उसमें टेस्ट तो नहीं होगा? नहीं होएगा, ये क्या बात है? अच्छा सच में नहीं होगा? ठीक है ना, फिर तेरे को क्या हुआ, काम कर लियो तो अपना स्कूल का इतना मिला पड़ा है। हाँ पता नहीं। मैंने तो ले। कुछ नहीं करना, जब तक हाथ पाँव नहीं जोड़ेंगे मैं नहीं करूंगी, मतलब जब तक बहुत इंपॉर्टेंट ना है। चलो, ये तो हो टॉपिक हुआ हमारा समाप्त। अब अरे यार, इसको थोड़ी बंद करना था।